शक्तिविशक्रमेण प्रक्षेपोद्धारदर्शी भवत्कल्पैर्वासनैस्तत्र तस्मात् कार्यान्वितार्थे सकलमपदं शक्तिमद्बुद्धिमानो भूताद्वैतप्रभृतिं प्रतिलोकमनः साततश्च मनुष्यः वाक्याद्भूतासनिष्ठात् भवति नतूनां शब्दशक्तिप्रतीति लिंगम श्रोत्रस्तबुद्धेर् नैकमु भवेत् अर्थबालोपलभ्यं नैहि तत्पुत्रजन्माद् अवधीयतं नित्यवन्निश्चितं नो यद्वक्तादिप्रसादक शीतलदर्शनात् दीक्षिते श्रोतृदेहे तस्माद्ध्वं निराशाः श्रुतिशिरसनतस्तिनिष्पन्नरूपे प्रामाण्यं कार्यशून्ये कथमपि पदपरं ब्रह्मणित्वप्रधाने भूतं भव्यप्रधानं भवति न पुनः स्वप्रधानं कदाचित् शास्त्रस्था शब्दशक्तिर्क्षितिर्मुणभ्यो विस्तरादेव माहुः। तस्मादसंगतमिदं प्रतिभाति यन्मे वाक्यप्रमाणकमुदीरित्वमद्वयत्वम् इत्येवमेष मम बुद्धिपथं विरोधः प्राप्तप्रभो परिहरेण मनोग्रहाय। यहाँ तक ये सब पूर्व पक्ष है। तो इसको अगर अपने लोग विस्तार से पढ़ेंगे तो चातुर्मास इसमें भी जाएगा। तो हम संक्षेप में आपको बता देते हैं कि ये तीन पक्ष हैं मीमांसकों के। एक तो है कार्यान्वय का जो अन्वयी है उसमें शक्ति है। शक्ति माने ज्ञापकता है। और दूसरे कहते हैं कार्यान्वय में, अन्वय के अन्वयी में नहीं, ये लंबा है। और कुछ लोग जो हैं सीधे सीधे किसी शब्द के अर्थ में शक्ति का ग्रह बिना क्रिया के नहीं हो सकता। इसलिए जितने भी वेद वचन हैं अगर वो क्रियार्थक नहीं है तो ऐसी स्थिति में उनमें कोई प्रामाण्य नहीं हो सकता। आप जो शिष्य कह रहा है, शिष्य गुरु का संवाद चल रहा है ना, तो शिष्य जो है भयंकर मीमांसक, तो वो सारी आपत्तियां ये रखता है और बोलता है कि इन सब युक्तियों के कारण जो आप कह रहे हैं कि जीव ब्रह्म एक है, ये जो वेदांत वचन है जो सिद्ध को वर्णन करता है वो मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये बोल ये देखिए, तस्माद असंगतमिदं प्रतिभाति में वाक्य प्रमाणक मुदीरित मद्वयत्वम। इसलिए अब यहाँ से बोल देते हैं, एवं वर्णित न्याय बलात् जीवन्यादि वचन बलाच्च कार्यान्विते तात्पर्य मित्यद्वय स्वप्रधान से ब्रह्मणो वाक्य प्रमाणकत्वं भवदुक्तम असंगमति पूर्वपक्षम उपसमरति। इस प्रकार जो वर्णित न्याय है उसके बल से और जैमिन्यादि के जो वचन हैं उनके बल से कार्यान्वित में ही श्रुति का तात्पर्य है। इसलिए
अद्वैत स्वप्रधान ब्रह्म का ब्रह्म वाक्य प्रमाणक है। अद्वैत ब्रह्म में वाक्य प्रमाण है। ये जो आपने कहा वो असंगत है, ऐसा कहकर पूर्व पक्ष का उपसंहार सिद्ध करता है। ठीक है। तस्माद संगत मिदम प्रतिभाति में वाक्य प्रमाणक मुदीरित मद्वैत्व। अद्वैत्व जो है वाक्य प्रमाणक है, ये मुझे असंगत लगता है। इत्येव मेषम बुद्धिपथम विरोधा प्राप्त प्रभु परिहरेण अनुग्रहाय। तो ये जो मेरे हृदय में विरोध है, मेरे ऊपर अनुग्रह करके इसको दूर कीजिए। इदम शब्दात्म यद वाक्य प्रमाणकमिति एवं मृत पूर्व पक्ष करणेन सचमुच गुरुणाम व्युत्थितत्व भ्रम अपनयन प्रार्थयते। तो इसलिए वो गुरु से जो अपने मन में शंका है उसका भ्रम, जो उचित भ्रम है उसका अपनयन चाहता है। इस प्रकार विरोध बताया कि मेरी बुद्धि में ये समझ में नहीं आ रहा है कि वेदांत के द्वारा सिद्ध ब्रह्म का प्रतिपादन होता है, तो इसका आप उपनयन कीजिए। एवं प्रत्यक्ष अभिन्न अद्वैत सप्रधाने ब्रह्मणि, प्रत्यक्ष से अभिन्न, प्रत्यक्ष वही अपना आत्मा, उससे अभिन्न जो अद्वैत सप्रधान ब्रह्म है, उसमें वेद प्रमाण्य संभव शोधित। वेद प्रमाण संभव नहीं है ऐसा उसने जब कहा, तो किन जीव ब्रह्मणो तत्व पद वाच्यो अभेदो न संभवती चौधरी थी। तो उसके उत्तर में गुरु पूछते हैं उससे कि जीव ब्रह्म का जो तत्व है, जो कि पद के वाच्य है, उनका अभेद नहीं हो सकता। तो तद्वय लक्ष्य हो, ये हाँ ठीक है। तो तदुपय लक्ष्य हो तत् अध्यम अंगीकरोति। गुरु ने कहा, तत्वमसि वाक्य पर विचार हो रहा है, तो तत् का अर्थ किया था अद्वय और परोक्ष, और त्वम का अर्थ किया था सद्वय और अपरोक्ष। तो उन्होंने पूछा कि ये बताओ, तुमने जो वाच्य है उसके अभेद में तुमको शंका है कि लक्ष्य में शंका है? तो वाच्य जो है वही है, अद्वय और परोक्ष, और इधर सद्वय और अपरोक्ष। तो एक परोक्ष है, एक अपरोक्ष है, एक अद्वय है, एक सद्वय है। तो ये दोनों वाच्य हैं। दोनों वाच्यों का जो विरोध है, इसकी तुम्हें शंका है, या जो इनका लक्ष्य है उसका भी विरोध है ये शंका तुम्हारी। तो पहले वो वाच्य को लेकर चल रहे हैं। एवं